बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज इस चटपटे पकवान में बना रही हूँ मसालेदार पुलाव की रेसिपी। पुलाव भी ऐसा जो बिरयानी की छुट्टी कर दे। आपको इस पुलाव में बिरयानी का टेस्ट मिलेगा और आपको इसमें चावल्स की लेयर्स भी नहीं लगानी पड़ेंगी और जल्दी से मज़ेदार सा ये बिरयानी पुलाव तैयार हो जाएगा बगैर किसी पैकेट वाले मसाले के। तो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से शुरू करते हैं और बनाते हैं मज़ेदार सा ये पुलाव बिरयानी। तो इस मज़ेदार से मसाला पुलाव को बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 किलो मेरे पास हैं चावल। चावल मैं यहाँ पे लॉन्ग राइस इस्तेमाल कर रही हूँ और ये कच्ची बासमती हैं। आप चाहें तो यहाँ पे सेला का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मगर उसे 2 से ढाई घंटे पहले आपने भिगोना होगा। तो चावल में मैंने पानी डाल दिया है, अच्छे से इसको वॉश कर लेंगे और इसको भिगो कर रख देंगे तकरीबन 20 से 30 मिनट के लिए। तो जब तक हम अपने पुलाव की तैयारी करते हैं, चावल यहाँ पे हमारे भीगे रहेंगे। तो पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले एक पतीले में मैं ले रही हूँ 1 कप मेरे पास है घी। अगर कोई हेल्थ का इशू है तो आप यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मगर पुलाव जो है वो घी में ज़्यादा टेस्टी बनता है, तो मैं घी इस्तेमाल कर रही हूँ। 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिन्हें मैंने रफली चॉप कर लिया है, यानी कि स्लाइस कर लिया है। ये इसमें शामिल कर देंगे और इनको मिक्स करने के बाद इनको गोल्डन कलर आने तक, लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। मगर फ्राई करने से पहले आपको यहाँ पे एक टिप देती चलूँ, जब भी आप प्याज फ्राई करें हलीम के लिए या फिर बिरयानी के लिए, तो इसमें ये देखें आपने डालना होता है तकरीबन 2 से 3 चुटकी के बराबर नमक। नमक डालने से क्या होगा कि प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे, जल्दी से ब्राउन भी हो जाएंगे और इक्वल ब्राउन होंगे। तो ये देखें यहाँ पे प्याज ब्राउन हो चुके हैं, हमें इतना ही कलर चाहिए था। तो मैं ये करूँगी कि आधी तली हुई प्याज इसमें से निकाल लूँगी और एक प्लेट में रख दूँगी। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे और मैं आपको बताऊँगी कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो चलें जी, दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। तो ये देखें जो आधी प्याज हमारे पास रह गई है उसमें मैंने डाल दिया है 2 से 3 टेबलस्पून पानी। पानी डालने से क्या होगा कि प्याज की कुकिंग यहीं पे रुक जाएगी, यानी कि ये ज़्यादा ब्राउन नहीं होंगे और अपना एक प्यारा सा कलर भी छोड़ देंगे। तो देखें इस वक्त मैं इसमें खड़े मसाले शामिल करूँगी। 1 टेबलस्पून है मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा, इसके अलावा काली मिर्च है साबित मेरे पास 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें शामिल करूँगी 2 से 3 टुकड़े हैं मेरे पास दालचीनी के, छोटे वाले टुकड़े मैंने डाले हैं, अगर बड़े टुकड़े हों तो 1 डाल दें। 5 अदद लौंगे हैं मेरे पास, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसके अलावा छोटी इलायची है 4 से 5 दाने, वो डाल दें और बड़ी इलायची डालूँगी इसमें मैं 2 अदद, ये खोल के मैंने इसमें शामिल कर दी है। और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे हैं बे लीफ यानी कि तेज़पात, तो 3 पत्ते मैं तेज़पात के ले रही हूँ मीडियम साइज़ के। तो ये खड़े मसाले हैं जो हमारे मसाला पुलाव में जाएंगे। तो इसमें डालूंगी मैं इस स्टेज पे तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो ये चीज़ें शामिल कर दें और अच्छे से मिक्स कर लें। माशाल्लाह से बहुत ही खुशबूदार ये मसाला पुलाव तैयार होता है। और इनको मिक्स करने के बाद मैंने ये करना है कि 1 किलो मेरे पास है यहाँ पे चिकन, मीडियम साइज़ की बोटियाँ मैंने बनवा ली हैं और अच्छे से वॉश करने के बाद मैं इसको इस स्टेज पे शामिल कर दूँगी। अदरक लहसुन मिसालों के साथ हम इसको फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर जो है लाइट गोल्डन कलर की तरफ नहीं चला जाता। तकरीबन 4 से 5 मिनट ही हम इसको फ्राई कर लेंगे और अभी से माशाल्लाह बहुत अच्छी सी खुशबुएं मेरे किचन से आ रही हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चटपटे पकवान पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। तो ये देखें यहाँ पे चिकन को मैं फ्राई करने लगी हूँ और ये देखें यहाँ पे लाइट गोल्डन कलर की ये चिकन हो चुकी है। इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूँगी, मेरे पास है टमाटर, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिन्हें मैंने काट लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे और इनको मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे रेड कलर के टमाटर मैंने इसमें डाले हैं ताकि हमारे पुलाव बिरयानी का बहुत अच्छा सा कलर आए। तो टमाटर शामिल करने के साथ साथ इसमें डालूँगी मैं कुछ पाउडर स्पाइसेस, 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ मैं यहाँ पे नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसके अलावा 1 टेबलस्पून ही इसमें जाएगा रेड चिली का पाउडर और इसमें शामिल करूँगी मैं यहाँ पे मेरे पास है सूखा धनिया। तो 1 टेबलस्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल हो जाएगा और ज़ीरा पाउडर डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसमें जाएगा सौंफ, मेरे पास है यहाँ पे सौंफ और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सौंफ शामिल कर दिए हैं।
ये बहुत ही प्यारा सा फ्लेवर देंगे। 1 टीस्पून के बराबर मेरे पास है गरम मसाला पाउडर। ये चीज़ें जाएंगी पाउडर मसालों में और बहुत ही खुशबूदार सा हमारा ये पुलाव बिरयानी तैयार होगा इंशाल्लाह। तो ये देखें, इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और इनको देखें टमाटर के सॉफ्ट होने तक हम ये करेंगे, इनको ढक देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि मसालों का अच्छा सा जो फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए और टमाटर भी हमारे यहाँ पे सॉफ्ट हो जाए। तो 4 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह से चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है। जो घी था वो भी ऊपर आ चुका है और टमाटर भी इसमें सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब मैं ये करूँगी कि मेरे पास यहाँ पे तकरीबन 1 प्याली के करीब है दही। दही को अच्छे से फेंट लें, इसमें कोई भी लम्स बाकी ना हो और दही को इसमें शामिल कर दें। तो मेक श्योर करें कि दही बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो, क्योंकि हमने इसमें टमाटर भी डाले हैं। तो दही शामिल करने के बाद हम ये करेंगे कि दही का पानी खुश्क होने तक चिकन को यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे और हमारा चिकन जो है अच्छे से यहाँ पे फ्राई हो जाएगा। तो माशाल्लाह से चिकन फ्राई हो चुका है। दही का पानी भी यहाँ पे ड्राई हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे पानी। तो पानी ये देखें, ये वाले 3 गिलास मेरे पास चावल थे और मैं 3.5 गिलास इसमें डालूँगी पानी, क्योंकि आधा गिलास जो है वो चिकन को पकने के लिए डालूँगी। तो चिकन ने भी यहाँ पे सॉफ्ट होना है और 3 गिलास हमारे चावलों के लिए इनफ है। तो ये देखिए 3 गिलास मैंने डाल दिए हैं पानी और आधा गिलास अब मैं मज़ीद इसमें शामिल करने लगी हूँ। पानी डालने के बाद हम ये करेंगे, मेरे पास यहाँ पे है सब्ज़ मिर्चें, साबित ही डाल दूँगी मैं 3 से 4 अदद। बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है पुलाव में सब्ज़ मिर्च की। तो इसको ढक देंगे और बॉईल होने तक पका लेंगे। तो देखिए यहाँ पे तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है। चावल जो पहले से भीगे हुए मैंने रखे थे उनको मैं एक स्ट्रेनर में डालकर अच्छे से छान लूँगी। एक्स्ट्रा पानी चावलों में नहीं जाना चाहिए। तो ये देखें स्ट्रेनर की मदद से चावल छानने के बाद मैंने बॉईल किए हुए इस चिकन वाले यखनी में शामिल कर दिए हैं। हल्का सा इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के साथ साथ इसमें डालने लगी हूँ मैं, इस वक्त मेरे पास है केवड़ा एसेंस। अगर आप केवड़ा वाटर यूज़ कर रहे हैं तो 1 टीस्पून के बराबर कर लें। मैं क्योंकि यहाँ पे केवड़ा एसेंस शामिल करने लगी हूँ, तकरीबन 3 से 4 ड्रॉप ही मैं इसमें एसेंस के डालूँगी। तो ये चीज़ शामिल करेंगे क्योंकि हमें बिरयानी का फ्लेवर चाहिए अपने पुलाव में। तो केवड़ा वाटर या केवड़ा एसेंस से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। पानी यहाँ पे ड्राई हो चुका है चावलों का। अब जो हमने प्याज ब्राउन करके रखे हुए थे वो मैं ले लूँगी। इसके अलावा मेरे पास है यहाँ पे धनिया, लीमू के स्लाइसेस और मेरे पास है पुदीना। तो एक एक लेयर ये लगा देंगे। पहले सबसे पहले हम ये करेंगे कि प्याज की एक लेयर लगाएंगे, इसके बाद डालेंगे धनिया जिसे मैं धोने के बाद अच्छे से काट लिया है, और डालेंगे पुदीना और इस पे लेमन के स्लाइसेस लगा देंगे। माशाल्लाह से हमारे पुलाव बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग खुशबू वाली है। आप इसको दावतों में बनाएं या फिर मेहमानों के आगे सर्व करें तो वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। 15 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। 15 मिनट के बाद मैंने यहाँ पे देखें येलो फूड कलर को घोल के रखा हुआ है पानी में। तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी है मेरे पास और ये देखें येलो फूड कलर मैं डाल रही हूँ यहाँ पे। और इसको डालने के बाद दोबारा से कवर लगा देंगे और दोबारा से 5 मिनट के लिए फ्लेम ऑफ करने के बाद दम पे लगा देंगे। तो 5 मिनट के बाद मैं यहाँ पे दम को रिमूव करने वाली हूँ, यानी कि ढक्कन मैंने उठा लिया है। और माशाल्लाह से आप इस पुलाव बिरयानी का कलर देखें, कितना खूबसूरत कलर आया है और इसके फ्लेवर्स और खुशबू तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। मेरे पूरे घर में इस पुलाव बिरयानी की बेहतरीन सी खुशबू फैली हुई है। आप इसको सर्व करें विदाउट किसी भी चटनी या फिर रायते के, आपको ऐसे ही चटपटा सा ये मसाला पुलाव या बिरयानी पुलाव बहुत ही पसंद आएगा। देखिए चावल कितने खिले खिले से बने हैं और जो चिकन है वो किस तरह सॉफ्ट और टेंडर हो चुका है। तो इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। अगर रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस रेसिपी को बनाएं और मुझे बताएं कि आपकी ये पुलाव बिरयानी कैसी बनी। तो फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।